नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये सीरीज चलाई जा रही है जो आपके आने वाले एग्जाम में एकदम चार चांद लगा देगी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई लेक्चर नंबर 15 की। इसके पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं। एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतर ये सीरीज है। इस बार मेरे भाई जुनून वर्दी का है और आपको हमसे ज्यादा जुनून होना चाहिए क्योंकि आपको नौकरी लेनी है। हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज की और एक या दो क्वेश्चन इससे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार हमने 5 का पिटारा सीरीज रेलवे ग्रुप डी में चलाई थी, यकीन मानो एडवांस और ऑटोमेटिक के बेहतर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में फंसे थे, उसी तरीके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए। अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगता है और पढ़ाने का तरीका बेहतर लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं मेरे भाई आज क्वेश्चन नंबर 21। इसका मतलब इसके पहले 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 लेक्चर परसेंटेज के ऑलरेडी हो चुके हैं और इस 10 कदम सीरीज में 14 लेक्चर हो चुके हैं। फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निपटाएंगे। आपका ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, समझते हैं। कहना एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, ध्यान से समझना। तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। जब भी किसी वस्तु में मेरे भाई बढ़ाया जाए घटाया जाए तो आप इसको लगाओगे फ्रैक्शन वैल्यू से। जी हाँ, किससे लगाओगे? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती तो ये होती 1/4। आगे फिर दिया गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती वैसे अब 1/5 और अगला दिया गया 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती मेरे भाई 1/10। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए परसेंटेज बेसिक से यूपीएसआई के लिए हमने बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाया है। वहां से जाकर परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से निपटा दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इससे फायदा क्या होगा, कैसे सरल तरीके से निपटाएंगे समझो। यहां पर उसने मेरे भाई बोला है 25% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब है कि इनको जोड़ दो आपस में, यानी जो वैल्यू है पहली शर्त में, पहली कंडीशन में 4 से हो जाती है 5। ये बात अगर ना समझ में आई हो तो फिर से समझो। जब भी वृद्धि कहे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले में जोड़ते हैं और जब कमी कहे या घटा कहे तो घटाते हैं। उसने बोला 25% की वृद्धि की गई है। अगर मेरे भाई 25% की वृद्धि हुई अर्थात वस्तु 4 से हो गई 5। और दूसरी बार क्या बोला उसने, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 5। अब घटाओगे तो 5 में 1 कम करोगे 4, यानी ये मेरे भाई बचती है 5 से 4। आगे कह रहा फिर 10% बढ़ाया जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है क्या 1/10, तो इसको बढ़ाया जा रहा तो ये भी हो जाएगी 10 से 11। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस हम लोगों को ओवरऑल मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। अच्छा, अगर ओवरऑल मल्टीप्लाई कराने के पहले कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो कट जाती है, जैसे आप देखोगे इस 5 से ये 5 कट जाएगा, क्रॉस काटते ये ध्यान देना 4 से 4 कट जाएगा, यानी ओवरऑल जो मेरे भाई अंतर बचा वो 10 और 13 का। आप देख रहे होगे यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है और कितने से, तो मेरे भाई 10 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फाइनल आंसर आ जाएगा 10%, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी 10% की वृद्धि होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई बेसिक पे मत जाइएगा। एग्जाम में वही सफल होता है जो कम समय में बेहतर काम करता है। अर्थात जब भी ऐसे क्वेश्चन हो बेसिक पे नहीं, हम लगाते हैं फ्रैक्शन से। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 20% की 1/5, 10% की 1/10। जब वृद्धि कहे तो ऊपर में जोड़कर आगे लिख दो, कमी कहे तो ऊपर से घटाकर आगे लिख दो। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाते, क्रॉस अगर कटने लायक है तो काट दो। यहाँ पर हमने देखा 10 से 11 हो रहे, ओवरऑल ये ऊपर वाली संख्या कट गई है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पर? 10 पर मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो जाएगा 10%। ठीक, यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई बेहतरीन लाते, बशर्ते आपके लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लो। जो भी एग्जाम एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर यूपीपी या यूपीएसआई का, जो भी एग्जाम होता है उसके लिए मेरे भाई बेस्ट सीरीज चलाते हैं और पूरी मैथ का पोस्टमार्टम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। क्लियर? बाकी जो लोग पहले से जुड़े होंगे अच्छी तरीके से पता होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कितनी आसानी से इसको भी निपटाते हैं। कह रहे राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब एक बात बताओ भाई साहब, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर लिख लिया करो आय, उसी के जस्ट आगे लिख लो मेरे भाई खर्च और उसी के जस्ट आगे लिख लिया करो बचत। यानी आय यानी इनकम, खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी उसकी सेविंग जो भी होता है। अब कह रहा है 80% मेरे भाई खर्च करता है।
अब अगर हम इसकी इनकम को यानी राघव की इनकम को अगर हम 100% मान ले तो खर्चा कितना कर रहा है 80%। तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो बचा रहा है मेरे भाई वो 20 बचा रहा है। आपके पास 100 रुपए है, कितने हैं 100 है, माना यार मान लिया जाता है। आपके पास 100 रुपए है, आपने खर्चा कर दिया 80, तो बचा कितना होगा? आपका जवाब आएगा 20 बचा होगा। अच्छा इनका यहीं पर रेशियो निकाल लो तुरंत, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दीजिए। 20 एकम 20, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, तो रेशियो 5, 4 और 1 का आ गया। ठीक, आगे पढ़ो। कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि की जाती है, इस आय में आपने 12% की वृद्धि कर दी, आय यही तो है। कह रहा है वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है। बचत को आपने 10% कम किया तो 10% लिख दो, कम किया है तो चिन्ह माइनस का लगा दिया। कह रहा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही आसान जबरदस्त क्वेश्चन है, समझो। पहले उसने कहा कि राघव जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है, अर्थात मेरे भाई 20% बचाता है। रेशियो निकाला तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 5। फिर कह रहा है 12% क्या करता है? आय में वृद्धि करता है, तो यहाँ पर प्लस कर दो। जहां पर वृद्धि करे वहां पर प्लस और जहां पर कमी करे वहां पर माइनस। अब आपको निकालना क्या है? इस वाले गोले का आंसर, यानी आपको खर्च निकालना है। कह रहा है तो उसके व्यय में अर्थात खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो 12 का गुणा 5 में करोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई साहब 12 पंचे 60, और 10 का गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। जब भी आपको खर्चा निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको खर्चा निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? आय में बचत को घटा देते हैं, यानी एक फार्मूला मेरे भाई बनकर आ गया, खर्च बराबर आय माइनस बचत। अच्छा ये बात नहीं पल्ले पड़ी हो तो प्रैक्टिकल समझो। मतलब आपसे हमने कहा आपने 100 रुपए दिन भर में कमाए, आप या हम, कितने रुपए कमाए? 100 रुपए, और आपके पास बचे हैं इस समय 30 रुपए। कितने बचे हैं? 30 रुपए। 100 रुपए आपने कमाए, बचे हैं 30, तो इसका मतलब 70 आपने खर्चा किया होगा, कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। तो जब भी मेरे भाई खर्चा निकालना हो तो हम लोगों को क्या करना है? आय में बचत को घटा देना है, वेरी सिंपल। आय आपकी है 60% और बचत क्या है 10%, तो यहां पर रखोगे 60, अब घटाना है लेकिन यहां भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70, अर्थात ये आ जाएगा 70%। अब गलती से 70% मत ढूंढने लगना, ये भी तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर आपने गुणा कराया, यहाँ पर गुणा कराया, आपको खर्चा निकालना तो इसका 4 का यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, तो 4 का यहाँ पर भाग दोगे, 17 चौको 68, तो ये हो जाएगा 17.5%। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या? बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर से समझ लीजिए, आय एक तरफ लिखना है, एक तरफ खर्च लिखना है, एक तरफ बचत लिखना है। आपकी आय अगर 100% की, खर्चा आपने 80% कर दिया जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपने बचाया होगा मेरे भाई 20%। तुरंत उनका रेशियो निकाल लो। फिर उसने क्या बोला? कह रहा बचत 10%, आगे लिखा है उसकी आय में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि कह रहा है, यहाँ 12 लिखो। 10% की कमी कर रहा है बचत में, तो 10% की कमी मतलब माइनस लगा दो। जब भी खर्चा निकालना होता है आय से हम लोग बचत को घटाते हैं। आय में बचत को घटाओगे, पहले से माइनस लगा फिर घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 70% हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 ना होकर 1 होता तो आंसर हमारा 70% था, लेकिन ये 4 में बंटवारा करना पड़ेगा, तो 4 का भाग दे दोगे तो 17.5% फाइनल आंसर आ जाएगा। बेहतर लग रहा है ये चीजों तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अंत में कम से कम 5 मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन जबरदस्त हो सके और वो भी अपना एसएससी जीडी में अपने सपने साकार करें। कोई चार्ज नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे और कंटेंट आप शुरू से लेक्चर 1 से देखिए। एसएससी जीडी में एक मेरे भाई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर है। टाइप मैच करेगा, क्वेश्चन मैच करे या ना करे, टाइप जरूर मैच करेगा, समझ रहे हो। अब परसेंटेज को ही देख लो, 40 क्वेश्चन करवाएंगे, 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा है, इसके बाद एक और सबसे टफ लेवल। अगर मतलब जब बहुत ज्यादा कठिन करेगा एग्जाम तो उस लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चन बनेंगे। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे मेरे भाई, बस आपको मेहनत से पढ़ना है। कह रहा है यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको एक बात पकड़ना है कि व्यय उसने बोला है अपरिवर्तित रहे। व्यय कैसा रहना चाहिए भाई? अपरिवर्तित रहना चाहिए। एक चीज समझ लो, जब भी व्यय आपका अपरिवर्तित रहेगा तो अगर कीमत बढ़ रही है तो आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी। मतलब समझो, कह रहा यदि मूल्य में 24% की कमी आ जाती है, यानी जो रुपए है उसमें 24% की कमी हो रही, तो कह रहा उपभोग कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। जब उधर कमी हो रही तो इधर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो अपरिवर्तित रहेगा।
नहीं समझे बात को? अगर आपको उसका व्यय अपरिवर्तित रखना है तो अगर वैल्यू में कमी हो रही तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, और वैल्यू में वृद्धि हो रही तो खपत कम करनी पड़ेगी, ताकि बैलेंस बना रहे। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अच्छा, अब कह रहा है 24% की कमी की जाती है। मान लिया मेरे भाई पहले 100% थी, तो अब 24% की कमी करोगे तो अभी हो जाएगा 76%। चाहो तो पहले आप इसका रेशियो निकाल लो। के 4 के पहाड़े से कटेगा, 4 एकम 4, 3 बच्चा 4 9 36 यानी 19 आ गया। इधर काटोगे ये हो जाएगा 25। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये है क्या? मूल्य। ये किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? मूल्य की। अब यहाँ पर मूल्य का रेशियो निकाला है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया और 4 के पहाड़े से इसको काट दिया, तो ये हो गया कितना? 25 और ये 19। अब यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिए। ठीक, रेशियो हम लोगों ने निकाला है तो परसेंटेज यहाँ से हटा दोगे। अगर मूल्य भाई साहब 25 से 19 बचता है तो उपभोग में कह रहा, अब यहाँ पर समझो उपभोग की बात करेंगे, हमें उपभोग मेरे भाई बढ़ाना होगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो 19 से ये क्या हो जाएगा? 25। अगर बात पल्ले नहीं पड़ी तो ध्यान रखो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक चीज आपको पकड़नी। उसने बोला मेरे भाई व्यय अपरिवर्तित रहे। व्यय अपरिवर्तित तभी रहेगा जब मूल्य में कमी होगी तो उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, मूल्य में कमी होगी तो उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, अगर मूल्य में वृद्धि होती तो उपभोग घटाना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हमने चाल समय दूरी में एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर दूरी डिस्टेंस रहती है तो समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी जो चाल का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा समय का रेशियो होता है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो अगर मूल 25 से 19 हो रहा है तो उपभोग 19 से 25 करना पड़ेगा। अब वही तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि है। अब प्रतिशत में वृद्धि पूछा तो पहले आप देखो काउंटिंग में कितनी वृद्धि हो रही, तो 19 और 6 25, 6 की वृद्धि हो रही है। अगर मेरे भाई 6 की वृद्धि हो रही कितने से? 19 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, बस इसको आप हल कर लो तो ऊपर हो जाएगा 600, नीचे हो जाएगा 19। फटाफट से निपटाओ इसको। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 60 से ज्यादा ना हो, तो 19 से कितना हो जाएगा? 57। 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 19 से कम 19, फिर बचेगा 11 दशमलव लगभग 31.5%। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। जीडी के लिए सीरीज चला रहा और जीडी का क्वेश्चन ना हो मेरे भाई तो आनंद कैसे आएगा? आ रहा है ना आनंद? फिर से समझ लो, जब भी आपसे कहे कि व्यय अपरिवर्तित रहे तो जो मूल्य का परसेंटेज दिया हो उसका उल्टा कर दो, वो उपभोग का परसेंटेज हो जाएगा। समझो यहाँ पर 24% की कमी होती है। अगर 24 की कमी हो रही यानी ये 100 होगा तो ये 76 होगा, कमी हो गई कि नहीं? रेशियो निकालोगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 4 के पहाड़े से काट दिए, ये आ गया मेरे भाई 25 और ये आ गया 19। अगर मूल्य 25 से 19 हो रहा है तो आपको उपभोग 19 से 25 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। आप प्रैक्टिकली समझोगे तभी चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, 19 से 25 होने में कितनी वृद्धि हुई है? 6 की। कितने से वृद्धि हुई है? 19 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा, बाकी तो चीजें आसान है। क्लियर? जीडी का ही क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर तरीके से नोट करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन मेरे भाई 24 नंबर। कह रहा है प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि। हमने क्या कहा था? परसेंटेज को अगर आसान करना है तो फ्रैक्शन घटना पड़ेगा। जैसे 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। हमने रट्टा मारा है ना, आप भी रट्टा मारिए। वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है 12.5%, ये मेरे भाई होता है 1/8 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1/8 के बराबर। समझो, तेरा प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और प्याज की खपत में 12.5% की। अब देखो मूल्य भी बढ़ रहा है, खपत भी बढ़ रहा है। अब समझो यहाँ पर ये हो गया ऊपर वाला मूल्य और ये हो गया मेरे भाई खपत। खपत की भी यही दिया गया परसेंटेज। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मूल्य। अब देखो वृद्धि हो रही है यानी 8 से क्या हो रहा होगा? 9। हमने क्या कहा? जब वृद्धि हो तो इन दोनों को जोड़ के आगे लिखते हैं और खपत हो तो घटाकर आगे लिखते हैं। इतनी बात समझ गया? अच्छा, ये हो गया मूल। और खपत में क्या किया जा रहा है? तो खपत भी तो बढ़ रहा है। कितना? 12.5%, अर्थात ये भी 8 से 9 हो रहा है। अब क्या करेंगे? हमको कह रहा है प्याज की खरीद पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खरीद पर वृद्धि पूछ रहा है तो गुणा कराओ। 8 8 64 और 9 × 9 81। आप ये देखो पहले डिजिट में वृद्धि हो रही, तो आप देख रहे होगे 64 81, तो कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 17 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 64 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। चीजें कठिन है क्या? ऊपर हो गया मेरे भाई 1700 और नीचे हो गया 64। जितने स्पीड में हो सके निपटाओ इसको। तो कितना? पहले तो 2 बार जाएगा। 64 दूनी कितना होता है? 128।
128 में कम करोगे 30, यानी 40 तो 42, यहाँ बचा मेरे भाई 420। अब कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24 का 4 ऐसे 2, 6 इंटू 6 36, 37, 38 और 7 छंग 42 ज्यादा हो, यानी ये लगभग 6 बार जाएगा। तो 26 से आप सबको स्टार्ट है, ये सही हो जाएगा 26.56%। भाग आप दे लेना पूरा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी दिक्कत नहीं मेरे भाई, बहुत आसान होते हैं। पहले आपने देखा प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि, 12.5 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8 वृद्धि कह रहा, तो 8 से 9 हो गए, खपत भी 8 से 9 हो गया, 8 अट्ठे 64, 9 इंटू 9 81। तो पहले आप डिजिट में देखो कितनी वृद्धि, तो आप कहोगे 17 की वृद्धि, कितने से 64 से मल्टीप्लाई बाय 100, बाकी गुणा भाग कर लीजिए। क्लियर, बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 25। हर एक क्वेश्चन शुरू के 2 लेक्चर एकदम बेसिक, हमने आपसे क्या कहा है कि 0 से चालू करेंगे और हीरो बनाकर छोड़ेंगे, कोई चार्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन का लफड़ा नहीं, कोई 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको बस पढ़ना है। होता क्या है मेरे भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो फ्री में चीजें मिलती है उसकी हम लोग थोड़ा सा इज्जत कम कर देते हैं, हम अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं। जब आपका पैसा लगता है तब आपका मन भी लगता है, ये फैक्ट है बेटा, 99% की बात कर रहे हैं हम। जब पैसा लगेगा तब मन लगेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी चीजें बदलनी पड़ेंगी। जरूरी नहीं कि जो चीज फ्री में मिल रही हो वो कीमती ना हो। फिर से समझो, जो चीज फ्री में मिल रही हो जरूरी नहीं मेरे भाई वो कीमती नहीं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, दुनिया में जो भी हमारे जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण है, अपना जीवन जिससे नहीं चल सकता, वो सब चीजें तो फ्री में मिल रही हैं। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा ऐसा क्या है, हम आपसे कह रहे हैं हवा, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको, नेचर ने जो हमको वायु दी है, ये फ्री में मिल रही है कि नहीं। हम लोग सुबह उठते सांस लेते, आप हॉस्पिटल में देखो, आप 24 घंटे अगर ऑक्सीजन लगा है ना तो 5,000 का बिल, 10,000 का बिल बन जाता है 24 घंटे में। बचपन से आप लोग फ्री में हवा ले रहे हो, कोई चार्ज ले रहा है, प्रकृति कोई चार्ज नहीं ले रही। हमारे कहने का मतलब जरूरी नहीं भाई साहब जो फ्री मिल रहा हो वो कीमती ना हो। पानी को आप ले लो, कहीं आप बाहर घूमने जाओ या आप पेपर देने गए हो, 20 रुपए का 1 लीटर मिलता है, प्रकृति हमको फ्री में दे रही है। नदियों में पानी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, नीचे से जमीन से हम लोग निकालते हैं। समझ रहे हो ना चीजों को। तो जरूरी नहीं मेरे भाई कि जो फ्री मिल रहा हो वो कीमती ना हो। जो भी हमारे जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए सब कुछ ईश्वर ने फ्री में दे रखा है। अगर आप ये सोचते हो कि फ्री की हमेशा चीज खराब होती, फिर तो आपका मन नहीं लगेगा। वही आपको मेरे भाई घुमा फिराकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर फ्री में पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ोगे कुछ चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो जाती है। अब देखो गेहूं में क्या कर रहा है, कीमत में, कीमत अर्थात मूल्य, मूल्य में क्या हो रहा है मेरे भाई, 25% की क्या हो रही है, कमी। अच्छा 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 25 के 1/4 होती, इसका मतलब मेरे भाई ये वैल्यू जो है वो 4 से 3 हो रही है। कमी कह रहा है ना तो 4 में कम कर देंगे, 3 हो रही है। आगे समझो, कमी के कारण जॉन 600 में 5 किलो अधिक खरीद पाता है प्रति किलोग्राम गेहूं का। अब देखो भाई साहब, अगर भाई साहब मूल्य जो है, ध्यान से समझना, मूल्य जो है वो 4 से 3 हो रहा है, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो आपकी खपत होगी, जो आपकी खपत होगी वो आपको 3 से 4 करनी पड़ेगी। अभी अभी सिखाया था ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है उल्टा उसका जो, यानी उसके रेशियो को अगर हम उल्टा कर दें तो वो खपत का हो जाता है। अर्थात मेरे भाई मूल्य अगर 4 से 3 हो रहा है तो खपत हमें 3 से 4 करनी पड़ेगी। अच्छा आगे की कहानी समझो। अब यहाँ पर अंतर देखोगे मेरे भाई, एक वृद्धि कितने की हो रही, 1 की। इस 1 की ही वजह से तो आपको 5 किलो ज्यादा मिल रहा है। बोलो, 1 की वजह से कितना मिल रहा है, 5 किलो ज्यादा। अर्थात मेरे भाई मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 15 के बराबर। इतनी बात आपको समझ गई, 15 किलो उसको गेहूं ज्यादा मिला। और कितने रुपए में मेरे भाई, 600 रुपए में। बस आपसे रेट पूछा गया है, 15 चौको 60 तो 40 रुपए। इसका आंसर सी आपका एकदम आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही निपटाते हैं। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है दम, समझो। कह रहे प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की वृद्धि। अगर 25% की वृद्धि अर्थात 25% की कमी, वही तो हम सोच रहे हैं, 25% की क्या की जा रही है, कमी। अगर मेरे भाई 25% की कमी की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू 4 से 3 हो रही है। अगर वैल्यू 4 से 3 हो रही है तो आपको खपत 3 से 4 करनी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस रहेगा। यहां पर इन दोनों का अंतर है 1 का। क्वेश्चन में अंतर बोला गया है 5 का, 5 किलो तो गेहूं ज्यादा मिल रहे हैं, तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या होगी,
15 यानी 5 नहीं 15, और 600 में आपको 15 किलो एक्स्ट्रा मिल गया, तो 15 चौको 60, अर्थात गेहूं 40 रुपए था। अच्छा, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में कह देता नया मूल्य क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 5 है, तो 4 ये वाला है नया मूल्य, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 20 यानी 600 भाग दोगे आप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। फाइनल आंसर 30 हो जाएगा। अगर आपसे नया मूल्य पूछ देता गेहूं का तो 30 रुपए, पुराना मूल्य क्या है 40 रुपए। कुछ क्वेश्चनों में कभी कभार नया मूल्य पूछता है और कभी कभार पुराना। जब पुराना मूल्य पूछे तो आप इधर से निकालोगे, नया मूल्य पूछे तो आप इधर से निकालोगे। गॉट इट? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, इसको पढ़ो। अब ये देखो मेरे भाई उसी टाइप का क्वेश्चन, अगर चाहोगे तो आप वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से निपटाइए। क्लियर? कह रहा है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि। इस बार समझो, जो मूल्य है मेरे भाई वो 25% की इस बार कर रहा है वृद्धि। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अर्थात इस बार क्या हो रहा है 4 से वैल्यू हो रही है 5। 25% की क्या कर रहा है वृद्धि। कह रहे एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। अच्छा, अगर मेरे भाई मूल्य में 4 से 5 किया जा रहा है तो खपत में दिमाग लगाओ। अरे बोलो, खपत मेरे भाई आप कहोगे 5 से 4 कर दीजिए। क्लियर? अच्छा, यहां पर समझो इन दोनों का अंतर फिर से 1 है। इस बार जो आपको अंतर 1 है वो किसके बराबर दिया गया है, तो गेहूं कितना है, गेहूं या चावल है यहाँ पर, तो चावल कितना 6 किलोग्राम। 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 5 यूनिट 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी टोटल चावल 30 किलो हो जाएगा। अब 1200 में 30 किलो कह रहा है, चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य यानी पहले वाला, तो आप समझो 1200 रुपए, और चावल की मात्रा कितनी है 30, 0 से 0 काट दोगे, 3 चौको 12, तो 40 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है ना? मजेदार? फटाफट से चीजें बेहतर लग रही हो ना तो कॉपी में लिखते जाइए, प्रश्न लिखते जाइए। ये भी आपका यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे भाई नहीं लाते जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। फिर से समझ लो, इस बार मूल्य में वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि, अर्थात 4 से 5, तो खपत 5 से 4 कर दो। इधर भी अंतर 1 का अंतर 6 किलो चावल के बराबर है, तो टोटल पहले क्या थी वैल्यू 5, 6 पंचे 30, तो 30 किलो चावल हो जाएगा। 1200 में 30 किलो चावल, तो प्रारंभिक मूल्य 40। अब हम आपसे एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इसका बाद वाला रेट बताइए। ये तो हो गया प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य क्या होगा, अर्थात बाद वाला मूल्य, या ये भी कह सकते हैं कि नया मूल्य क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को कमेंट करना, देखना है कौन पहले सही कमेंट करता है। आपको नया मूल्य बताना है चावल का। क्लियर? बाकी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़ो मेरे भाई, निपटाओ। कह रहा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है, शेष का 25% घरेलू सामान पर शेष। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट अगर ये भाई साहब समझ गए तो क्वेश्चन तुरंत निपटा दोगे। जब भी क्वेश्चन में हर जगह पर आपसे शेष 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 ये लिखा हो, यानी शेष बचा फिर इतना खर्चा किया, फिर शेष बचा फिर इतना खर्चा किया, फिर शेष बचा फिर इतना खर्चा किया, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा आता है कि शेष नहीं लिखा होगा, ध्यान से समझना। दूसरा क्वेश्चन होगा इसी प्रकार का होगा, शेष नहीं लिखा होगा। और तीसरा मेरे भाई होगा कि कुछ वस्तुओं के साथ में शेष लिखा होगा और कुछ वस्तुओं के साथ में शेष नहीं लिखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 3 प्रकार से बन सकते हैं। फिर से सुन लो, एक तो प्रश्न बनेगा सबके साथ में शेष 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 वर्ड जुड़ा होगा, एक प्रश्न बनेगा शेष नहीं जुड़ा होगा, और एक प्रश्न बनेगा कुछ वस्तुओं के साथ शेष जुड़ा होगा और कुछ वस्तुओं के साथ नहीं। तीनों प्रकार के क्वेश्चन ढूंढ कर आपके लिए लेकर आए ताकि एक ही बार में एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब समझो, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है शेष वाले पर आधारित। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे निपटाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पहला नंबर सीख लीजिए। कह रहा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है। पहले तो आप टोटल वस्तु जो भी टोटल रुपए था आप वैल्यू को हमेशा x मान लो, तो यहाँ पर मान लिया मेरे भाई x इंटू का चिन्ह। अब हम आपसे कह रहे हैं अगर 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है तो बचा कितना होगा। अरे बोलो मेरे भाई, 15% अगर आपने खर्च किया है तो बचा कितना होगा। बचने वाला लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, लास्ट की जो वैल्यू आपको दी जाती है उसमें क्या लिखा है 10,404 रुपए शेष बचते हैं। तो जब वैल्यू बच रही है तो हम बचे वाले की चर्चा करेंगे, खर्चा कितना कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। इससे बेस्ट मेथड आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, यकीन मानिए मेरे भाई।
एक लाइन में वन लाइनर क्वेश्चन निपटा देंगे। समझने का प्रयास करना, जब भी शेष बचत दी जाए आपको, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि वो खर्चा कितना कर रहा है, बच कितना रहा है, मतलब उससे रखना है। अच्छा 15% इसने खर्चा किया तो कॉमन सेंस रखो 85% बचाया होगा, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब कह रहा है शेष का 25% घरेलू सामान पर। अब 25% खर्चा किया और शेष वर्ड जुड़ा, 25 खर्चा किया तो बचा कितना, 75% आप कहोगे। इसके नीचे 100 चिपका दीजिए। 100 क्यों चिपका रहे हैं, परसेंटेज। क्लियर, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है और 25% आयकर के रूप में खर्च करता है, फिर 25% खर्च करता है, फिर आप 25 को हटा दो तो यहाँ बचेगा 75, नीचे 100, फिर मल्टीप्लाई। चाहे जितना खर्चा करे भाई, आज इसको खर्चा कर लेने दो, इसको खर्चा करने दो, हम लोग आंसर निकालेंगे, है ना। आगे कह रहे 15% कपड़ों पर खर्चा करता है। अभी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, कह रहा कपड़ा और ले गए। अच्छा कपड़ा और ले हो तो ठीक है भाई, 15% कपड़ा ले लिया तो फिर इन्होंने बचा दिया कितना, 85%। तब ये सब सारी हम लोग बचत लिख रहे हैं, तब इनकी बचत है मेरे भाई 10,404। कोई समस्या किसी को बेहतर लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए, ताकि एकदम मजा आ जाए, हमको भी एनर्जेटिक रहे पढ़ाने के लिए। फिर से समझो मेरे भाई, जब भी बचत रुपए आपको दिए जाएं तो आप बचत ही लिखो, खर्चा क्या कर रहा है कोई लेना देना नहीं। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हम जितने जल्दी निपटा पाए, देखो 25 से काटोगे 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, फिर काटो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 5 से काट दीजिए। 17 बना 85 होता है, इसको 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, फिर 17 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं, लिखो तो x इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, नीचे क्या बचा 20 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20 और बराबर 10,404। काटो, क्या ये 17 से कटेगा, 17 छक्का 102, 2 बचा 20 हो गया, 17 एकम 17, 3 बचा 17 दूनी 34, कट गया। क्या ये 17 से फिर कटेगा, कट जाएगा। फिर 17 से इसको काट दो, 17 तिया 51, 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, 17 छक्का 102, बहुत बढ़िया। तो x इंटू मेरा भाई 3 तिरका 9, और नीचे क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, बराबर चल रहा है 36। क्लियर, 9 से फिर इसको काट दोगे तो 9 चौको 36, 4 चौको 16, 16 इंटू 16 256, तो x बराबर 22 का मल्टीप्लाई इधर होगा ना, 16 इंटू 16 होता है 256, और डबल जीरो कर दोगे तो 25,600। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। एसएससी CHSL 2024 का पूछा गया प्रश्न। बोलो एक लाइन में सॉल्व किया कि नहीं। हमने आपसे कहा था ऐसे क्वेश्चन को वन लाइनर में निपटाएंगे, और यकीन मानो वन लाइनर में ही तो। अब देखो लिखने में है थोड़ा 2 लाइनें हो गई है तो एक लाइन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले आप x का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू यानी x मान ली हमने। अब जितना वो खर्च कर रहा है उतना हटाते, जो कितना बचा रहा है, तो पहले 15% खर्च किया तो 85 बचाया, फिर 25% खर्च किया 75 बचाया, फिर 25% खर्च किया 75 बचाया, फिर 15% खर्च किया 85, सबके नीचे 100, बराबर जो भी वैल्यू दीजिए। अब जितने स्पीड में आप कैलकुलेशन कर पाओ वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया मेरे भाई एक टाइप, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला टाइप। हमने क्या कहा था, आगे कुछ जगह आपको शेष मिलेगा, कुछ जगह नहीं मिलेगा, और एक में शेष होगा ही नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है आयुष एक राशि पर 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर, और शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। अब कह रहा है वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कुल कितनी राशि का खर्चा करता है। आपसे पूछा गया है भोजन का और मनोरंजन का कुल मिलाकर कितना राशि उसने खर्चा करता है। अब देखो क्या कहीं पूरे प्रश्न में आपको शेष वर्ड मिल रहा है, अरे बोलो क्या पूरे प्रश्न में कहीं शेष वर्ड मिल रहा है, तो आपका जवाब आएगा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई और जो भी डिवाइड बाय 100 ये सब कुछ नहीं करना, सारे परसेंटेज आप जोड़ लो। पहले 25% बीमा पॉलिसी पर तो 25% लिख लो, प्लस का चिन्ह। 26% भोजन पर 26% लिख लो, प्लस का चिन्ह। 23% बच्चों की शिक्षा पर 23% लिख लो, प्लस का चिन्ह। 19% मनोरंजन पर 19% लिख लो, सब कुछ जोड़ लो। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, 3 हासिल 2, 2 हासिल का 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 93%। यानी भाई साहब 93% कुल खर्चा कर दिया। तो अब बचत कितनी हुई होगी, अब बताओ भाई। 7% बचत हुई होगी। पिछला जो क्वेश्चन था हर एक वैल्यू के साथ में शेष वर्ड जुड़ा था,
जब सबके साथ में शेष वर्ड जुड़ा हो तो मतलब ये हो गया कि आपको मल्टीप्लाई कराते जाना है बचत का, डिवाइड बाय 100। यहाँ पर शेष वर्ड नहीं थे तो सबको एक साथ जोड़ लो, 93% खर्चा कर दिया, अब बचा होगा 7%। अब वो कह रहा शेष बैंक में 26,600 जमा करता है। आप भाई साहब बैंक में क्या जमा करोगे, आपको मान लो 10,000 रुपये मिला और आप गए शॉपिंग करने। कहाँ गए, शॉपिंग करने। शॉपिंग करने गए और लास्ट में आपने जितना पैसा बचा बैंक में जमा कर दिया, तो कौन सा पैसा बैंक में जमा किया होगा, जो आपके पास बचा होगा। यहाँ आपका कितना बच रहा है, 7%, तो 7% ही तो पैसा आपको दिया गया है, 26,600। क्लियर। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा भाई साहब 26,600/7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 7 से कटेगा क्या, ये 7 तियां 21, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 3800। यानी जो 1% है मेरे भाई वो किसके बराबर हो जाएगा, 3800 के। अब पूछा क्या गया है, आगे पढ़ो। कह रहा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर, भोजन पर देखो कितना खर्चा किया था, भोजन पर आपने 26% और मनोरंजन पर 19%, यानी 19 और 26 जोड़ोगे आपको कितना हो जाएगा, 19 से 20 20 45, यानी आपसे 45% की वैल्यू पूछ रहा है। 1% बराबर 3800, तो 45% बराबर क्या हो जाएगा, 3800 इंटू 45, गुणा कराओ, डबल जीरो करा दूंगी और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, जीरो यानी 3 जीरो आएंगे, ठीक। और उसके बाद में 38 इंटू 45 लगभग 170 71 के करीब है कोई ऑप्शन। जी हाँ मेरे भाई ये आ जाएगा 171, यानी 1,71,000। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। जब भी शेष वर्ड ना जुड़ा हो सबको एक साथ जोड़ दो। खर्चा कितना कर दिया आपने, 93%। बचा कितना होगा, 7%। जो बचा वही तो बैंक ले गए। 7% अगर 26,600 तो 1% 3800 के बराबर। आपसे कह रहा है कि भोजन और मनोरंजन पर मिला के आपने 45% खर्चा किया, यानी आपसे 45% की वैल्यू पूछ रहा तो 45 का गुणा करवा देंगे, 1,71,000 आ जाएगा। क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम लोग समझेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, समझो ध्यान से। अब 29 हमने क्या कहा था, 3 टाइप के क्वेश्चन, एक में सबके साथ शेष होगा, एक में साथ किसी के साथ शेष नहीं होगा, और एक में कुछ के साथ होगा कुछ के साथ नहीं। तो तीसरा टाइप समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष, देखो यहाँ पर शेष जुड़ा है, शेष आय का 4/13 भाग, अब परसेंटेज में नहीं दिया, फ्रैक्शन में दिया है, भाग परिवहन पर खर्चा करता है। देखो मान लिया वो संख्या x है, 35% भोजन पर खर्चा कर रहा है, इसका मतलब बचा कितना रहा मेरे भाई, तो वो बचा रहा होगा 65%। हटाओगे नीचे जीरो, डबल जीरो, यानी परसेंटेज की वजह से 35 खर्चा किया तो 65 बचा होगा। आगे 4/13 भाग खर्च करता है। अच्छा एक बात बताओ, 4/13 भाग अगर मेरे भाई वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, हमेशा 1 से घटा दिया करो। तो जैसे ही 1 से घटाओगे तो 9/13 आएगा, यानी इतना मेरे भाई को बचा रहा है। अरे प्रायिकता में पढ़े होंगे, जो लोग मैथ से पढ़े होंगे, कक्षा 10 में क्या होता है, जैसे हम आपसे कहते हैं एक घोड़ा के रेस जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो ना जीतने की तो 1 से घटाया जाता था। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। वैसे ही अगर खर्च दिया जाए, बचत पूछे तो 1 से घटा दो, बचत दिया जाए खर्च पूछे तो भी 1 से घटा दो। यहाँ पर उसने कहा 4/13 भाग परिवहन पर खर्च करता है, तो हमें निकालनी है बचत, क्योंकि हम बचत निकाल रहे हैं। और बचत तो जैसे ही 4/13 को 1 से घटाओगे तो 9/13, तो बचत क्या हो जाएगी, 9/13। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि वह कुछ अन्य खर्च करता है, ठीक है, लेकिन प्रति माह 6300। अब ये गलती मत करते ना कि बराबर आपने तुरंत 6300 लिख दिया और पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ तरीका आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्लीट करो मेरे भाई। कह रहे जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 20% के बराबर है, यानी इस पूरी वैल्यू 20%, यानी इस वैल्यू का जो 20% है वो 6300 दिया गया। फिर से पढ़ो, कह रहा लेकिन प्रति माह 6300 रुपए बचाता है, ठीक। कह रहा है जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है, यानी इस पर जो आपने ये 2 जगह खर्च किया, इसका मेरे भाई यदि 20% निकाल लें तब ये 6300 के बराबर है। बस इसको हल कर लो, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फटाफट से जितने स्पीड में आप इसको हल कर पाओ निपटा दो। देखो कैसे हल होगा, 13 से काटोगे यानी 5 से काटोगे यहाँ 13 आ जाएगा, 5 से काटोगे यहाँ 20 हो जाएगा, 13 से आप 13 निपटा दोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9x/20, और इंटू में क्या चल रहा है 20/100, और बराबर में क्या चल रहा है 6300। इधर 20 से 20 से निपटा दो,
डबल जीरो इधर हो जाएगा, 9 से इसको काट दोगे 9 सत्ते 63, तो x बराबर 7, डबल जीरो ये और ये 100 वाले 2 जीरो उधर जाएंगे तो ये 2 जीरो और आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर x बराबर 70,000, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। सीजीएल हो चाहे सीएचएल हो चाहे यूपी पुलिस हो चाहे आपका जीडी हो, बेहतरीन परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। कम समझ में आया हो बैक करके एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आज के लेक्चर में बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मजा आ रही हो ना, तो वही बात कि एक ही बात आपसे, बस लाइक और शेयर चाहिए और भी कुछ ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अगला देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक का अंतर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आओ मन में सॉल्व करो। कहाँ? मन में सॉल्व करो। अब कह रहे हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन मन में कैसे? पहले तो आप देख लो एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, समझो मेरे भाई मन में कैसे सॉल्व होएगा। एक बात बताओ, दो लोग हैं, हम और आप, कोई नहीं दुनिया में, हम और आप, केवल दो लोग। 75% अंक प्राप्त किए, आपके कितने परसेंट है? मान लो 75%, और हमें 60% अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी के अंक 30 अंक अधिक है। यानी आपका जो 15% मेरे भाई ज्यादा है वही तो 30 के बराबर है। भाई आपके नंबर 30 ज्यादा है और परसेंटेज 15 ज्यादा है, तो 15% ज्यादा है तो वही तो 30 के बराबर है। 15% अगर 30 के बराबर है तो 1% 2 के बराबर होगा। और जब भी पूर्णांक या पूरे अंक पूछता है तो 1% अगर 2 के बराबर है तो 100% 200 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, पूरा क्यों बेसिक से लगाओ, समझो। एक व्यक्ति को मिले 75% और एक व्यक्ति को मिले भाई 60%, दोनों का अंतर परसेंटेज का कितना है? 15%, और अंतर ही तो ये 30 नंबर के बराबर है। निपटाओ फटाफट, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2, और हमें पूर्णांक बताना होता है तो आगे 2 जीरो इधर बढ़ा दो तो 200 आंसर आ जाएगा। कह रहा परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 200। क्वेश्चन बेहतरीन लगे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शेयरिंग तो रुकनी ही नहीं चाहिए। जो चैप्टर आपका वीक है एसएससी जीडी वाले बिल्कुल ध्यान से सुने। आने वाले समय में रेलवे के एग्जाम भी आपको देने, रेलवे की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम रखा है 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन और 100 लेक्चर करवाएंगे, अर्थात 500 क्वेश्चन। अर्थमेटिक और एडवांस के 500 क्वेश्चन अगर आप वो क्वेश्चन रिवीजन कर लोगे जो एग्जाम में पूछेगा तो बेहतरीन मैथ हो जाएगी। वैसे ही एसएससी जीडी के लिए सीरीज चलाई जा रहा है, और जब आपके एसएससी जीडी के एग्जाम आएंगे तो मैराथन क्लास रखेंगे, लगभग 15 से 20 मैराथन रखेंगे। एक मैराथन में एक चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बशर्ते आपका प्यार बेहतर रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिलहाल में मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, कंटेंट बेहतर लग रहा हो और अगर बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो चैप्टर आपका वीक है जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।